अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर आमना उस्मान। आज की एपिसोड का टाइटल है नेक डिस्कलरेशन, एल्बो डिस्कलरेशन एंड नी डिस्कलरेशन एंड डिस्कलरेशन ऑफ योर कवर्ड एरियाज, अंडर आर्म्स एंड ग्रॉइन। इसको हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। दिस इज मी डॉक्टर आमना उस्मान और अब हम ट्विन सिटीज़ से ग्रो कर गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी ब्रांच अटक में ओपन कर ली है जो कि कम्प्लीटली ऑपरेशनल है। सून वी आर कमिंग टू एबटाबाद इंशाल्लाह। ट्विन सिटीज़ के अंदर भी वी हैव ओपनड अप अनदर ब्रांच इन बहरिया टाउन फेज 7। सो फॉर ऑल दोज जो हमें रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बहरिया टाउन में भी ओपन करें, थैंक यू फॉर योर सजेशन एंड येस विल बी ओपन सून देयर इंशाल्लाह। वी रन अ चेन ऑफ एस्थेटिक क्लिनिक्स इन पाकिस्तान। अगर आप किसी ऐसे शहर में जहाँ पे हमारा क्लिनिक ऑलरेडी खुला हो तो आप हमें विज़िट कर सकते हैं, और अगर आप पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे अभी हम क्लिनिक ओपन नहीं कर चुके, वहाँ से आप हमें ऑनलाइन रब्ता कर सकते हैं, हमें ऑनलाइन दिखा सकते हैं। यू नीड अ सेकेंड ओपिनियन, यू नीड अ थर्ड ओपिनियन, यू नीड अ फर्स्ट ओपिनियन, यू नीड एनी काइंड ऑफ ओपिनियन फॉर योर स्किन, हेयर, नेल रिलेटेड इशूज़। You have acne, you have melasma, you have hair loss, you have wrinkles, you're seeing a sagging in your face, or whatever skin issues you have, you can visit any of our clinic or you can catch us up for an online consultation. Online consultation का तरीकाकार क्या है? There's a platform Global Dr. Amna, the number is given here. आप इस नंबर के ऊपर मैसेज करेंगे कि हम डॉक्टर आमना को दिखाना चाहते हैं, और फिर हमारी टीम आपको खुद रब्ता करेगी और फिर हम एक टाइम सेट करके आपके साथ वीडियो ऑनलाइन कंसल्टेशन करेंगे। और रिगार्डिंग द मेडिसिन्स वी ट्राई कि अगर किसी ऐसी जगह पे आप हमें दिखा रहे हो जहाँ पे हम दवाइयाँ भिजवा सकें, तो येस वी हैव अ सर्विस दैट्स नेम draamnapharmacy.com। आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ehsaspharmacies.com। आप यहाँ से भी अपने किसी किस्म की मेडिकेशंस ऑर्डर कर सकते हैं और आप हमें भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको खुद भिजवाने में हेल्प कर देंगे। सो येस, हम बात करते हैं फेस के पिगमेंटेशन के, लेकिन हम कभी बात नहीं करते हैं नेक के पिगमेंटेशन की, एल्बोज़ के पिगमेंटेशन की, नीज़ की पिगमेंटेशन की, अंडर आर्म पिगमेंटेशन की, ग्रॉइन पिगमेंटेशन की। क्यों हो जाता है? सबसे पहले तो शुरू करते हैं नेक डिस्कलरेशन के साथ। आमतौर पे छोटे बच्चों में हम देखते हैं जो बच्चे थोड़े से वज़न में ज़्यादा होते हैं उनको डिस्कलरेशन आ जाती है नेक के ऊपर। हमारे बहन भाई राइडर्स हैं, कुछ बाइक्स पे ऑफिस में जाते हैं, हेलमेट पहनते हैं, नेक एक्सपोज होता है, पिगमेंटेशन आ जाती है। कुछ लोगों को स्किन इश्यूज़ हैं, एक्जिमाज हैं, लाइकन एमिलोइडोसिस है, एकैंथोसिस नाइग्रिकैंस है, डेरियस डिजीज़ है, इन सारे मामलात के अंदर पिगमेंटेशन आ जाती है। ये पिगमेंटेशन एल्बोज़ पे भी आ सकती है, नेक पे भी आ सकती है, अंडर आर्म पे भी आ सकती है, ग्रॉइन एरिया पे भी आ सकती है और नीज़ पे भी आ सकती है। आपको कोई पुरानी इंजरी हुई, पिगमेंटेशन आ गई, आप पैदा हुए, आपको कोई बर्थ मार्क था पिगमेंटेशन का, हो सकता है आपने कोई रॉन्ग फार्मूला लगा लिया, उससे पिगमेंटेशन आ गई, आपने ब्लीच कर लिया, उससे आ गई। बच्चे हैं शॉर्ट स्लीव्स पहन के घूम रहे होते हैं, बाहर खेलते हैं, एल्बोज़ बहुत डार्क हो जाते हैं, नीज़ बहुत डार्क हो जाती हैं, ड्राइनेस से हो सकता है, डिस्कलरेशन से हो सकता है, आपको कोई एक्जिमा सोराइसिस रहा है उसके निशान हो सकते हैं। क्या ये ट्रीटेबल है? येस, इट इज़ ट्रीटेबल। लेकिन हमारे सामईन को, हमारे क्लाइंट्स को इसके बारे में इतने नॉलेज नहीं होती, वो समझते हैं कि ये ट्रीटेबल नहीं है। हम इंडिविजुअली अलग-अलग करके बात करेंगे। नेक डिस्कलरेशन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। आपको नेक के ऊपर डिस्कलरेशन हो गई है, आपकी एज ब्रैकेट है 13-14। आमतौर पे ये उन बच्चों में हो जाते हैं जिनको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो, कोई अंडरलाइंग डायबिटीज़ हो या मोटापा हो, वजन ज़्यादा हो। तो इस सिनेरियो के अंदर आपको अंडरलाइंग कॉजेज़ पे काम तो करना है, यानी आपको अपना वजन कम करना है, और अगर आपका डायबिटीज़ है उसको मैनेज कराना है, लेकिन उसके साथ आप कुछ ना कुछ एक्सफोलिएंट्स एंड लाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करके इसको मैनेज कर सकते हैं। एक चीज़ आप सबके गोश गुजार कर दें, वो ये कि आपको किसी किस्म के पिगमेंटेशन इश्यूज़ हैं, बॉडी के किसी भी एरिया पे हैं, आपको सन प्रोटेक्शन करनी ही है, आपको स्किन को हाइड्रेटेड रखना ही है, क्योंकि 2-3 चीज़ें पिगमेंटेशन को बढ़ाने में, किसी भी बॉडी पार्ट पे आपके पिगमेंटेशन हो, फेस पे हो, नेक पे हो, हाथों पे हो, पाँव पे हो, नीज़ पे हो, एल्बोज़ पे हो, नेक पे हो, पिगमेंटेशन बढ़ेगी अगर आपकी स्किन एक्सपोज्ड है सन को, हीट को, या स्किन ड्राई है। हाइड्रेटेड सन कवर्ड स्किन इज़ ऑलवेज लेस पिगमेंटेड स्किन। तो आप सबसे पहले तो रूल ये हुआ, किसी भी पिगमेंटेशन को डील कर रहे हैं, किसी भी एज में डील कर रहे हैं, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम सन, फ्रॉम हीट एंड कीप इट हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड का मतलब ये है कि नमी की क्रीम्स लगा के रखें ताकि हाइड्रेटेड रहे। एंटीबैक्टीरियल सोप्स को कम यूज़ करें या ड्राइंग सोप्स को कम यूज़ करें, हाइड्रेटिंग सोप्स को यूज़ करें, अच्छे इमोलिएंट्स यूज़ करें डिपेंडिंग ऑन द स्किन टाइप। अगर आपकी स्किन लेस ड्राई है तो यू कैन जस्ट यूज़ अ नॉर्मल मॉइस्चराइज़र, और अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो यू कैन गो फॉर इंटेंसिव मॉइस्चराइजिंग लोशन से बाम्स तक आप जा सकते हैं, लगा सकते हैं, और थिक एमोलिएंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं और आपको अंडरलाइंग इश्यूज़ हैं, उसको सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। और अगर आप बड़े हैं और आपको डिस्कलरेशन आ गई है, आप सन एक्सपोज होते हैं,
आपकी स्किन ड्राई है या कोई केमिकल्स लगाए हैं और डिस्कलरेशन आ गई है, तो यस उसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट चॉइसेस? ट्रीटमेंट चॉइसेस के अंदर हम लेजर्स कर सकते हैं, ब्राइटनिंग लेजर्स जिसके अंदर क्यू स्विच या LDT लेज़र डुअल टोनिंग या चारकोल फेशियल जिसको आप लोग कहते हैं, बड़े अच्छे तरीके से किया जा सकता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। नंबर 2 इज केमिकल पील्स, ब्राइटनिंग केमिकल पील्स, माइल्ड AHA BHAs। ओके, नेवर गो फॉर अ वेरी हार्श काइंड ऑफ केमिकल पील फॉर स्किन टाइप 4 एनीवेयर ऑन द बॉडी अगर आपको पिगमेंटेशन इश्यूज हैं, क्योंकि इवेंचुअली उससे पिगमेंटेशन बढ़ जानी है, कम नहीं होनी। बिकॉज वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ थर्मल इंजरी, एनी काइंड ऑफ ड्राइंग इंजरी। हम कहीं पे भी जहाँ पे पिगमेंटेशन है हम ये इंजरी नहीं देना चाहते स्किन को, क्योंकि उसके बाद जो स्किन के अंदर इन्फ्लेमेशन होती है उसके पिगमेंटेशन वर्स हो जाती है। सो आफ्टर चारकोल फेशियल या लेजर डुअल टोनिंग वी कैन गो फॉर अ केमिकल पील। Keep in mind, sun protection is mandatory. For a chemical peel, we have to go for a mild kind of AHA BHA choices. Lactic acid, glycolic acid, we can choose them because ये brighten up भी करते हैं और mild भी होते हैं और otherwise they're very nice anti-aging also. So इसके अलावा जैसे आप फेस के ऊपर AM/PM करते हैं, इसके अलावा आप नेक पे भी कर सकते हैं। डोंट स्टार्ट इमीडिएटली विद रेटिनॉल ओवर अ पिगमेंटेड स्किन, बट येस आप पिगमेंट को लाइटन अप करें। जब आपका पिगमेंट सप्रेस हो जाए, अपनी जगह पे आ जाए, देन यू कैन स्टार्ट विद रेटिनॉल रिजीम डेफिनेटली। लेकिन रेटिनॉल आप उस रात पे लगाएं जिससे अगले दिन आपने धूप में कम जाना हो। या फिर स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन या क्लॉथ कवर्स आते हैं फॉर योर फेस एंड फॉर योर नेक, यू कैन ऑलवेज यूज दैम। दे हेल्प मेंटेन योर स्किन कलर एंड अवॉइड causing any kind of pigmentation or UVB injury to the skin. तो अगर आपको नेक डिस्कलरेशन है, कुछ चीज़ें आपको अवॉइड भी करनी है। मैंने आपको बताया ड्राइंग सोप्स अवॉइड करने हैं, अननेसेसरी केमिकल्स को अवॉइड करना है, ब्लीच आपने नहीं लगानी है, रबिंग एंड स्क्रबिंग आप नहीं करानी, हीट और थर्मल इंजरी से आपने बचाना है। एंड नॉट टू फॉरगेट, आप जो स्प्रेज करते हैं, डिओड्रेंट्स हो या एंटीपर्स्पिरेंट्स हो, उनको डायरेक्टली स्किन पे स्प्रे ना करें। दे माइट कैन कॉज एन एलर्जिक रिएक्शन टू द स्किन दैट कैन लीड टू फर्दर एक्जिमा एंड देन लीविंग अ पिगमेंटेशन मार्क ऑन द नेक। अगर आप अडल्ट हैं और आपको किसी किस्म का स्किन इशू है, बी देयर बी लाइक एन एमिलॉइडोसिस, आपको एक्जिमाज हैं, आपको एकैंथोसिस नाइग्रिकैंस हैं, आप डायबिटिक हैं, ओबेसिटी है, या किसी किस्म का कोई एक्जिमा, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, इरिटेंट कॉन्टैक्ट, तो फिर आप उन चीज़ों को अवॉइड करें जो आपको इरिटेट करती हैं और मैनेज अकॉर्डिंगली। और अगर आपको कोई स्किन कंडीशन है तो फिर तो आपको ऑब्वियसली डॉक्टर से ओपिनियन लेना ही पड़ेगा। इट शुड बी अ स्किन स्पेशलिस्ट ओपिनियन। कमिंग टू योर नीज डिस्कलरेशन एंड एल्बोज डिस्कलरेशन, आमतौर पे ये यहाँ पे जोड़ बनता है नी के अंदर और एल्बो के अंदर, और आपका जो यानी जब आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, यू होल्ड योर बॉडी विद दीज joints. You're writing, you're a teacher, you're working in an office, you put all the time your elbows over the table. तो एक इंजरी कॉज होती है, फ्रिक्शन इंजरी, जिसकी वजह से आपको यहाँ कांस्टेंट डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाती है। और जब भी आपको फ्रिक्शन इंजरी होगी, इज गोइंग टू रिप ऑफ द मॉइस्चर इन द स्किन, बिकॉज कांस्टेंट फ्रिक्शन के अंदर आपका स्किन बैरियर डैमेज हो जाता है और स्किन बैरियर डैमेज होने से आपका हाइड्रेशन उड़ जाता है। तो अगर आपको कोई भी फ्रिक्शन इंजरी हो रही है, आपने फ्रिक्शन इंजरी को मैनेज करना है, आपने अवॉइड करना है वो पॉस्चर जो आपको फ्रिक्शन कर रहे हैं, और उसके बाद आपने हाइड्रेट करना है। यानी फॉर स्पेसिफिकली फॉर एल्बोज एंड फॉर नीज यू हैव टू कीप योर स्किन वेल हाइड्रेटेड। लाइटनिंग एजेंट्स, इफ़ you're above 18 years you can use for any part of the body apart from face। आप लाइटनिंग एजेंट्स फेस पे यूज़ कर सकते हैं, आप बॉडी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर इन सारे ओनली पार्ट्स को छोड़ के पूरी बॉडी पे भी आपको डिस्कलरेशन है, हम तब भी उस डिस्कलरेशन के लिए भी लाइटनिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। लाइटनिंग एजेंट्स क्या हो सकते हैं? Number 1, start with always a gentle cleansing for the body, gentle cleanser, because you use harsh antibiotic soaps, antibacterial soaps, don't use them। वो आपकी स्किन को ड्राई करते हैं और आपकी स्किन का नॉर्मल फ्लोरा वो होता है जो आपके हेल्दी जरासीम होते हैं जो बॉडी के ऊपर पड़े होते हैं, उनको रिप ऑफ करता है, ख़त्म कर देता है। उससे जो आपका स्किन का बैरियर होता है वो वीक हो जाता है। सो जेंटल क्लेंजर्स यूज़ करें। जेंटल क्लेंजर्स pH 5.5 होते हैं। एंड डोंट यूज़ दोज नाइलॉन स्क्रब्स और फोम्स टू I don't know what to get rid of from your skin, you're just rubbing and rubbing and rubbing, don't do that। और जो स्क्रब्स हैं, केमिकल स्क्रब्स हैं, उनको भी आप अवॉइड करें, फिजिकल स्क्रब्स हैं उनको भी अवॉइड करें, और जो नाइलॉन स्क्रब्स हैं, जो फिजिकल स्क्रब्स हैं, उनको भी आपने अवॉइड करना है। जेंटल क्लेंजर, कोई भी हाइड्रेटिंग आप सोप यूज़ करते हैं pH 5.5 या बॉडी वॉश यूज़ करते हैं pH 5.5 यू कैन यूज़। अगर आपकी स्किन पे कोई कंडीशन है तो ऑब्वियसली यू विल नीड अ हेल्प फ्रॉम अ स्पेशलिस्ट, लेकिन जनरली if you don't have any kind of skin issues over the skin, over the body, तो फिर आप gentle body cleanser, gentle body wash having a pH 5.5 you can use। hydrate your skin, neck की है, body की है, full body है,
विद अ जेंटल मॉइस्चराइज़र। अगर आपकी स्किन जनरली माइल्ड सी ड्राई होती है और अगर काफ़ी ड्राई हो जाती है, एक्सटेंसिव ड्राइनेस लीडिंग टू एक्जिमा एंड यू नो वेरी एग्रेसिव किस्म की ड्राइनेस जो होती है, तो उसके अंदर फिर आप इंटेंसिव मॉइस्चराइजर्स, इंटेंसिव बाम्स एंड एमोलियंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आप मॉइस्चराइज़र लगाएं पोस्ट शावर लगाएं। क्यों? बिकॉज उसकी एब्जॉर्प्शन बड़ी ज़बरदस्त होती है और वो बड़ी देर तक आपको हाइड्रेटेड रखते हैं। Okay, choose your even body moisturizers very wisely and depending on your requirement. You know, you can use lightening agents, alpha arbutin, vitamin C, kojic acid, and other AHA, BHAs if you know they're needed on the skin. But then it all depends on कि आपकी skin की क्या requirement है. SAP MAP use कर सकते हैं. So there are a lot of ingredients that can use to lighten up the body. कुछ इंग्रेडिएंट्स फेस के ऊपर आप नहीं यूज़ कर सकते लेकिन बॉडी के ऊपर फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट देन यू हैव टू बी माइंडफुल बिकॉज आप कोई भी रॉन्ग इंग्रेडिएंट जब भी पिगमेंटेशन पे लगा लेंगे उससे आपकी पिगमेंटेशन वर्स हो सकती है। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपने डॉक्टर से अपना मेडिसिन लिखवाइए ताकि वो कोई आपको मुज़िर असर ना दिखा दे और ये ना हो कि आप एक मसले से निकल के कोई नए मसले में पड़ जाए। इसके अलावा सेम गोज़ अगर आपको नीज़ पे पिगमेंटेशन है, ख़ासतौर पे शादियों का सीज़न है, ब्राइड टू बी हैं, नेक के ऊपर डिस्कलरेशन है, हाथों पे है, पाँव पे है, एल्बोज़ पे है, अंडरआर्म्स पे है, अंडरआर्म पे बाय यूजिंग हेयर रिमूवल क्रीम्स एंड बाय कांस्टेंट फ्रिक्शन एंड कांस्टेंट वैक्सिंग उससे डिस्कलरेशन आ जाती है, हीट इंजरी हो जाती है। लेज़र डुअल टोनिंग यस यू कैन, AHA, BHA chemical peels, yes you can, and lightening agents, yes you can, and avoid the triggers. So for knees and elbows specifically, अगर आपको पिगमेंटेशन आती है और आप शौकीन हैं शॉर्ट क्लोथ पहनने के, शॉर्ट्स पहनते हैं या हाफ स्लीव टी शर्ट्स पहनते हैं और साइकिलिंग या धूप में आपका आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो आपसे अगर आप चाहते भी हैं कि ये ठीक हो जाए तो सन प्रोटेक्शन के लिए आप क्लोथिंग से कवर करें उन पार्ट्स को जो आपके डिस्कलर हो चुके हैं। सो येस, वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आजकल हमारे पास कुछ पेशेंट्स आते हैं जो फ्रैक्शनल CO2 फॉर पिगमेंटेशन ओवर द बॉडी की बात करते हैं। दैट्स अ स्ट्रेट नो। You can never have CO2 laser to fix your pigmentation issues. By pigmentation issues, I mean hyperpigmentation issues. So CO2 is a straight no for this kind of issues. Thank you for watching. I hope you've loved this episode. अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं प्लीज़ leave it in comments. Definitely हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और बड़ी तवज्जो से देखते हैं कि आप क्या सुनना चाहते हैं और क्या चीज़ हम रिकॉर्ड करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा दे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।